मैंने 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर भी मॉक में ना मार्क्स नहीं आ रहे। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो टॉप स्कोरर फॉलो करते हुए नजर आते हैं। एंड बिलीव मी, करंट अफेयर्स में मार्क्स नॉलेज से नहीं, रिवीजन से आते हैं। टॉपर 500 पेजेस के नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं स्मार्ट टेक्निक। क्लाट में करंट अफेयर्स में जो टॉपर होते हैं या स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, उनके और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुका हूं, फिर भी मॉक में ना मार्क्स नहीं आ रहे। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर क्लैट एस्पिरेंट को फेस करनी होती है। करंट अफेयर्स पढ़ लेना इजी है, लेकिन उसको रिटेन करना और एग्जामिनेशन के दिन याद रखना, वही टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो टॉप स्कोरर फॉलो करते हुए नजर आते हैं। एंड बिलीव मी, करंट अफेयर्स में मार्क्स नॉलेज से नहीं, रिवीजन से आते हैं। सबसे पहले एक मिस्टेक समझिए, स्टूडेंट करंट अफेयर्स को नेटफ्लिक्स की तरह कंज्यूम करते हुए नजर आते हैं। रोज एक नया टॉपिक देख लिया, कल दूसरा, परसों तीसरा, फिर पहला टॉपिक कंप्लीटली ब्लैंक। करंट अफेयर्स इज नॉट अबाउट रीडिंग मोर, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग मोर। एंड रिमेंबरिंग तभी पॉसिबल है जब रिविजन प्लान्ड हो। और जो टॉपर्स होते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो एक फॉर्मूला फॉलो करते हुए नजर आते हैं, जिसे मैंने नाम दिया है 3R फॉर्मूला। R1 दैट्स रीड। सबसे पहले टॉपिक समझो, सिर्फ फैक्ट्स मत रटो, अंडरस्टैंड द इशू। फॉर एग्जांपल, अगर टॉपिक है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो सिर्फ कंट्रीज याद मत रखो। अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज लॉन्च्ड, इंपॉर्टेंस, इंडिया को बेनिफिट, चैलेंजेस एंड इंटरनेशनल रेलेवेंसी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। देन R2 दैट इज रिविजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। टॉपर एक टॉपिक को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ता, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिविजन करते हैं, और हर रिवीजन शॉर्टर होता हुआ नजर आता है। फर्स्ट रिवीजन 10 मिनट, सेकंड रिवीजन 5 मिनट्स, थर्ड रिवीजन ऑफ 2 मिनट्स एंड द फोर्थ रिवीजन ऑफ 30 सेकंड्स। रिवीजन का पर्पस रीरीडिंग नहीं होता, मेमोरी एक्टिवेट करना होता है, राइट? जैसे R3 पे हम आते हैं, वही दैट इज रिकॉल या रिकॉलिंग। यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी का सीक्रेट है। बुक बंद करो, खुद से पूछो, मैंने या मैं कितना याद रख पा रहा हूं। अगर आंसर याद नहीं आ रहा, मतलब रिवीजन वीक है। एक्टिव रिकॉलिंग इज वे मच ग्रेटर देन पैसिव रीडिंग। और अब प्रैक्टिकल टाइम टेबल, ये स्ट्रेटेजी पर्सनली बहुत इफेक्टिव है। डेली जो आज पढ़ा, उसको सोने से पहले 10 to 15 मिनट रिवाइज कर लो। संडे के दिन संडे के दिन पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज करते हुए नजर आओ। सिर्फ रीड मत करो, सेल्फ टेस्ट लो मंथ एंड में, है ना? और मंथ एंड में काम करो, मंथ एंड में पूरे मंथ का एक शॉर्ट रिवीजन कर लो थ्रू मंथली कंपाइलेशन, है ना? जैसे नोट्स, माइंड मैप, एमसीक्यूज, क्विज, ये सब करते हुए चलो, इनको भी कंबाइन करते हुए चलो। और हर 3 महीने में एक मेगा रिवीजन करो। जैसे जैन टू मार्च तक के आपने मेजर करंट अफेयर्स कर लिया, देन अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर, एंड डन एंड डस्टेड। ओनली रिवीजन मोड होना चाहिए। यही टॉपर स्ट्रेटेजी होती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट मैं बताता हुआ चलता हूं। टॉपर 500 पेजेस के नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं स्मार्ट टेक्निक। 1 पेज समरीज, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड्स, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शनल टेस्ट एज वेल। रिमेंबर, मॉक एंड सेक्शनल, दे आर नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स अ रिवीजन टूल। हर मॉक और सेक्शनल टेस्ट के बाद रॉन्ग करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ। वही लिस्ट एग्जाम से पहले गोल्ड माइन की तरह इंपॉर्टेंट होगी। हर लास्ट 1 मंथ में न्यू करंट अफेयर्स कम पढ़ो, रिवाइज ज्यादा करो। फॉर्मूला याद रखो, दैट इज 80% रिविजन, 20% इज अ न्यू अपडेट। और एक गोल्डन रूल, नेवर रिवाइज एवरीथिंग एवरी डे, डिवाइड योर करंट अफेयर्स थीम वाइज। अगर डे 1 आपने इंटरनेशनल टॉपिक किया, तो डे 2 इट कैन बी इकोनॉमी थीम, डे 3 कैन बी ऑफ साइंस एंड टेक का थीम, या अगेन डे 4 ऑफ आपका एनवायरमेंट, डे 5 ऑफ पॉलिटी, है ना? एंड डे 6 कैन बी मिसलिनियस एंड स्पोर्ट्स एज वेल। और डे 7 तो आप पूरे वीक का रिवीजन कर ही रहे हो, बिकॉज दैट इज संडे। इससे रिटेंशन भी बढ़ेगा और बोर भी आप नहीं होगे। एक बात हमेशा याद रखना, क्लाट में, करंट अफेयर्स में जो टॉपर होते हैं या स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, उनके और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? दैट इट्स नॉट नॉलेज, इट्स अबाउट रिविजन। तो जो स्टूडेंट एक टॉपिक को 5 बार रिवाइज करता है, वो उस स्टूडेंट को हमेशा, वो स्टूडेंट से हमेशा आगे रहेगा जो 5 नए टॉपिक्स पढ़ते हुए नजर आता है। सो स्टॉप टीजिंग मोर कंटेंट, start mastering the concept या content you already have, because in CLAT revision creates ranks.